मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जेठ मास में सुनी जाने वाली ननद भाभी और तुलसी माता की एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कंवारी थी। वह तुलसी माता की बड़ी सेवा किया करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। अब जेठ का महीना आया। जेठ की इस भरी गर्मी में तुलसी माता को कोई कष्ट न हो, यह सोच और भी ज्यादा शीतलता भरी सेवा करने लगी। अब भाभी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। और जब समय आने पर ननद की शादी हुई तो भाभी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। और ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत ही बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुलसी जी की पूजा का महत्व इतना ज्यादा है कि मेरी ननद सोने में तुल गई और ससुराल में भी उसे बड़ा ही मान सम्मान मिल रहा है। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था और जेठ का महीना आने पर भी उसने तुलसी माता की कोई सेवा नहीं करी, जिससे तुलसी माता को बहुत ही कष्ट हुआ। अब लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी की मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी सभी लड़की की बुराई कर रहे थे और उसे कोई मान सम्मान भी नहीं मिला। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। पहले तो भाभी ने मना कर दिया कि घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई के मांगने पर भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है क्या? बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब वहां के गौपालक ने कहा, अरे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? ऐसा सुन भाई ने नीचे देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। तब उसने गौपालक को सारी बातें बताई और सारे सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन भाई को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और तुलसी माता से उसके कुशल मंगल होने की कामना की। भाई ने बहन से कहा, तुझे सुखी देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। तब बहन बोली कि भैया, यह सब तुलसी माता की ही कृपा है। भाभी से भी कहना वह तुलसी माता की सेवा किया करे और जेठ महीने की गर्मी में उन्हें कोई भी कष्ट ना होने दे। जय श्री राधे।